हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सोनू, मैथ्स में सोनू में आपका स्वागत है। तो कल हमने पढ़ा था कि पार्ट 9 तक हमने पढ़ा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी रूल क्या होता है। हमने कुछ हद तक पढ़ा था। उसके बाद आज हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे और कुछ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके बेस्ड पे। ठीक, तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहले हम लोग कुछ केसेस देख लेंगे, कुछ केसेस क्या है। देखिए सम इम्पोर्टेंट केसेस, सम इम्पोर्टेंट केसेस। सब इम्पोर्टेंट केसेस क्या है, देखिए पहला कि अगर हमारे पास अगर कोई है जैसे 1001, जो एग्ज़ाम में आता है वही रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। 1001 या 1111 और दूसरा क्या है 231। तो ये चीज़ें जो है, एक बताइए इसका फैक्टर क्या क्या होता है। इसका फैक्टर आप कहोगे सर 7, फिर हो जाएगा 13, उसके बाद क्या हो जाएगा 11, 7 11 13। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, अगर हम 7 से लगाएं तो 7, और क्या हो जाएगा 7, उसके बाद 13। क्या लिख सकते हैं इसको, सर 7 नहीं हो सकता, ये 37 × 3 है, 37 × 3। और अगर 231 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3 × 7 × 11। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अगर ये देते कि ऐसी संख्या बताए, मतलब एक दे दिया हमारे पास कोई नंबर, उसके बाद बोले कि 231 से विभाज्य है, तो उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक, और जैसे कि हमने एक चीज़ लिख दिया, जैसे हमने लिखा ABC और ABC, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं। अगर ऐसे रहा तो ABC गुना लिख सकते हैं क्या 1001। ठीक, और अगर हमारे पास ऐसे रहा AB और AB, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं AB बराबर 100 गुना 10101। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना पहले जान लीजिए कि ऐसा कुछ होता है। तो अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसकी अभी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम लोग अब चलते हैं आगे। आई होप आपने ये चीज़ों को लिख लिया होगा। हम लोग चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चंस पे। ठीक, तो चलिए तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपको आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि 9 संख्या, ठीक है, मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ कि इफ़ द 9 डिजिट 96P32568Q is divisible by 72, then what is the value of अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 8 का वैल्यू क्या है। ठीक, तो आपके ऊपर वहाँ स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। अब देखिए उसके बाद लिखा है कि यदि 9 अंकों की संख्या, ठीक है, यदि 9 अंकों की संख्या कितना दिया हुआ है, यहाँ से देखिए तो कितना दिया हुआ है 96P32568Q। ठीक है, हमारे पास ये दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि सर ये जो संख्या है ना, ये संख्या ये किससे हो रही है डिविजिबल, ये हो रही है कितना 72 से डिविजिबल हो रही है। ठीक है, 72 से डिविजिबल हो रही है। तो हम उसके बाद बोल रहे हैं कि हमें निकालने की बात बताओ सर कि इसका वैल्यू क्या होगा। मतलब इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि पी स्क्वायर और क्या है पी स्क्वायर प्लस और क्या है क्यू स्क्वायर और प्लस क्या है 8। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें निकालना है कि भैया हमें तो पी और क्यू निकालना है, क्या वैल्यू होगा। तो 72 को, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका वैल्यू हमने कल बताया था आपके इसके पहले वाले क्लास में। अब 72 को हम कैसे तोड़ेंगे, आप कहोगे सर 72 को हम 8 9 72 तोड़ सकते हैं, एकदम सही बात है। तो पहले हम क्या करेंगे कि ई 8 वाला को देखेंगे। 8 का नियम हमने क्या बताया था कि 8 का नियम जो है हमें लास्ट के 3 संख्या देखने होते हैं। एक मिनट,
हमने क्या होता है कि लास्ट के 3 संख्या हमें देखने होते हैं, तो हम क्या करेंगे कि लास्ट के 3 संख्या जब हमें देखने हैं तो हम लास्ट के 3 संख्या देखेंगे किससे, 6 8 क्यूब। तो अगर हम 8 से भागा लगाएंगे तो क्या होगा, अठी अठी आपको होगा सर 64। अब यहाँ पे शेषफल क्या बचा 4। अब यहाँ पे हम 4 पे क्या रखें कि यह संख्या जो वो क्या हो जाए, इससे विभाजित हो जाए। तो आप कहोगे कि सर या तो हम अगर 0 रखेंगे तो 8 पचे 40 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। और अगर हम यहाँ 8 रखेंगे तो ये भी हमारा कट जाएगा, मतलब 8 से 48 8 पचे 40। मतलब कि क्यू की जो वैल्यू है, यहाँ से क्यू की वैल्यू 2 वैल्यू पॉसिबल है। यहाँ हम लिख लेते हैं, अब इसे मैं मेडअप कर रहा हूँ। क्यू की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, आप कहोगे सर क्यू की वैल्यू एक 0 और एक 8 पॉसिबल है हमारे पास, तभी ये संख्या क्या हो सकती है, 4 से कट सकता है, 8 से कट सकता है। तो अब देखिए ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, अब 9 से देखना है। अब 9 का हमने क्या बताया था रूल, कि 9 से देखने के लिए हम क्या करेंगे कि इन सबों की संख्या को हम क्या करेंगे, योग कर लेंगे। अगर इन सब का योग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ना यहाँ काटते जाएंगे 9 से 9, उसके बाद 6 और 3 9, उसके बाद क्या क्या कट रहा है काटते जाइए, और ये कट रहा है भाई साहब 5, उसके बाद ये 8 5 13, ये कर देखिए 5 2 7, 7 और 6 7 और 6 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, 21 और प्लस क्या हो जाएगा पी और प्लस क्यू। ये 9 में इसको 9 से अगर भागा लगाएंगे इसको तो क्या बचेगा यहाँ से शेषफल 3 और 9 दूनी 18 और प्लस पी प्लस क्यू। अब हमसे कह रहा है कि सर आप एक बात बताओ कि यह संख्या ये पी और क्यू क्या होना चाहिए जो हमारे पास जो है वो क्या हो जाए, हमारे पास जो संख्या है वो 9 से डिविजल हो जाए। आप कहोगे सर 9 से डिविजिबल होने के लिए इन दोनों को क्या होना पड़ेगा 6, तब 6 3 9, इन 9 से डिविजल हो जाएगा। या तो आप कहोगे सर इन दोनों को हम जोड़ के 18 करेंगे तब होगा, तो हम इसको 0 कर लेंगे 18 होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं 15 भी कर सकते हैं, पी प्लस की को 15 भी कर सकते हैं, तब हमारा क्या 9 से भी डिविजल हो जाएगा, क्योंकि 15 और 3 क्या हो जाएगा 18, 18 9 से डिविजिबल है। तो तो यहाँ हम क्या करेंगे पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या हुई है, अगर हम यहाँ पे 0 रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा सी क्या हो जाएगा 5, ठीक है, ये सॉरी अगर हम यहाँ से 0 रखेंगे तो ये तो 6 हो जाएगा, मतलब पी की वैल्यू अगर हम 6 रखेंगे तो क्यू की वैल्यू 0 रखना पड़ेगा, ठीक। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई और कंडीशन दिया हुआ है क्या, देख लेते हैं एक मिनट, नहीं कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। तो अब देखिए 8 9 ठीक है, 8 8 64 6 40 8, ये भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बच गया 3 6 9, ठीक है, 9 से भी 18 से भी हो सकता है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे रखें इसका वैल्यू अब यहाँ पुट करेंगे, 6 का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, क्यू का वैल्यू हमारे पास 0 और 8 करेंगे तो कितना आ रहा है 44, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। अगर ये ऑप्शन में होता ये भी सही है, ऐसा नहीं है कि ये सही नहीं, ये भी सही है, लेकिन हमारे ऑप्शन में वो नहीं दिया। अब हम क्या करेंगे 8 वाले पे निकाल, ये इसमें 15 वाले निकाल पे देखेंगे, तो क्यू का वैल्यू यहाँ पे अगर कितना है 8 है, और पी का वैल्यू यहाँ से कितना है, पी का वैल्यू अगर हमारे पास कितना है, जब हम पी रखे 8 और यहाँ तक क्या रखना पड़ेगा 7। अब देखिए निकाल के क्या हो रहा है, यहाँ से करेंगे तो क्या होगा 7 7 49 और प्लस यहाँ से क्या करेंगे 8 8 64 और प्लस ये क्या हो जाएगा 8। अब देखिए कितना आ रहा है यहाँ से 49 और प्लस 64 और प्लस 8, और ये क्या 8 4 12, 12 और 1 हो जाएगा 12 9, 12 9 21, तो 121 हो गया यहाँ से, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो गया 121, अगर हम 121 को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 11, मतलब हमारा आंसर वहाँ पे क्या आ गया, इसका ऑप्शन 11 हो जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब देखिए आगे चलिए, अब क्या है कि दो संख्या दी हुई है 11 अंक, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यदि 11 अंकों की एक संख्या क्या दी हुई है कि 5y प्लस, है ना, क्या दी हुई है देख लेते हैं। 11 अंकों की संख्या क्या दी हुई है 5y, और क्या है 5 8 8, और क्या दिया हुआ है 4, 5 8 8 4, और क्या है 8 0
5, फिर x, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6। ठीक, जहाँ x बराबर क्या है, जहाँ x बराबर क्या है y है, और ये संख्या क्या होना चाहिए, यह संख्या 72 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, और क्या बोल रहा है, हमें निकालने के लिए कह रहा है कि x और y की वैल्यू बता दीजिए। तो ठीक, निकालते हैं हम लोग। अगर ये संख्या 72 से डिविजिबल है, अगर ये संख्या 72 से डिविजिबल है तो हम किस में तोड़ सकते हैं? आप कहोगे सर 8 और 9 में तोड़ सकते हैं। ठीक, जब 8 और 9 में हम तोड़ेंगे तो यह संख्या क्या होगी, यहाँ से हम डिविजिबल मतलब हमें लास्ट के 3 संख्या देखने हैं, तो हम क्या करेंगे 5x और यहाँ से हम कर लेंगे 8। ठीक, तो क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम यहाँ पे 0 रख लें, सिंपल देखते हैं इस स्थान पे क्या होगा। अगर हम 0 रख लेंगे तो क्या होगा, 8 छक 48। हम यहाँ पे वैल्यू भी नहीं रख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि अगर हम 0 रख के देखते तो क्या होता है, 8 छक 48, यानी कि यहाँ रखेंगे 2। यानी कि अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो संख्या है वो कट जाए। आप कहोगे सर यहाँ हम 16 अगर रखते, अगर 16 हो जाता है यहाँ पे तो यह संख्या कट जाता। तो हम क्या करेंगे, या तो यहाँ पे 56 होना चाहिए, या तो यहाँ पे 56 होना चाहिए, तो 16 होना चाहिए। तो आप कहोगे सर यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे तो वो संख्या कटेगी नहीं, 2 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, मतलब कि हमें यहाँ क्या रखना होगा, 4 रखना होगा, तब ये संख्या क्या हो जाएगी, सॉरी 1 यहाँ पे क्या रखेंगे 2 है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 3 रखना होगा तो ये संख्या कट जाएगी। जब यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल है, अगर हमने 3 रखा तो और कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, इसमें 4 ऐड करते जाइए, क्योंकि यहाँ पे लास्ट की ये संख्या में यहाँ पे देखिए जब भी आपको ऐसा संख्या मिले ना, 3 जगह संख्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक है संख्या क्या, अगर हमें XYZ रहे, अगर हमें ये संख्या अगर मान लीजिए अगर ये संख्या हमें मिल गई 1, तो हम यहाँ पे क्या कर जाएंगे 8 ऐड करते चले जाएंगे इसमें, तो 9 हो जाएगा। अगर इस पे संख्या आ गया तो हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें 0 मिल गया तो आगे वाला संख्या में क्या करेंगे ऐड करते जाएंगे, यहाँ 4, फिर आगे ऐड करते जाएंगे तो 8। अगर ये वाला संख्या हमें मिल गया, जैसे मान लीजिए 2 मिल गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये 6 हो जाएगा, अगर यहाँ से अगर मान लीजिए इसका वैल्यू अगर 0 हो गया, ये तो मतलब 2 हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे 2 बढ़ाते जाएंगे, 2 + 2 4, फिर इसमें जरा बढ़ाते जाएंगे 6, फिर बढ़ाते जाएंगे 8, तो 4 वो यहाँ पे पॉसिबल है हमारे पास वैल्यू, तो यहीं पे हम करेंगे। तो हमारे पास कौन सा है, ये 3 है। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे 4 बढ़ाते जाएंगे तो हो जाएगा 7। अब 4 बढ़ाएंगे तो क्या 11 पॉसिबल है, एक डिजिट डबल हो सकता है, आप कहोगे नहीं, तो छोड़िए इसको मारिए गोली, जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो अब हमारे पास x की वैल्यू मिल गई है, 2 वैल्यू हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब 9 से भी डिविजिबल करना है, तो 9 से डिविजिबल करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 5 10 और 8 18 काटते जाइए, 8 4 12 और 6, 8 4 12 और 6 18, 8 5 13, तो 13 + x + y। अगर हम 9 से डिविजिबल करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा आप कहोगे सर यहाँ से 4 हो जाएगा प्लस x और प्लस y हो जाएगा, मतलब कि हमें यहाँ क्या रखना है कि अगर हम यहाँ पे क्या कर दें कि अगर हम यहाँ पे 9 लाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5, और हम क्या कर सकते हैं यहाँ से 14, तो 2 वैल्यू हमारे पास पॉसिबल है, x और y की वैल्यू, x + y की 2 वैल्यू पॉसिबल है। क्योंकि देखिए अगर हम x प्लस में अगर हम 5 रखेंगे तो ये 9 बन जाएगा, अगर हम x प्लस इसमें अगर 14 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 18, यानी कि तब भी ये 9 से डिविजिबल है और 18 से भी डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे कि अगर x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं, अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो यहाँ पे 2 रखना होगा, यानी कि ये दोनों तो बराबर नहीं, क्योंकि हमें कंडीशन दी हुई है कि x = y होना चाहिए। क्या ये दोनों बराबर है, आप कहोगे नहीं सर। ठीक, तो हम रखेंगे 7, अगर हम 7 रखेंगे तो 7 तो एक ही सिंगल डिजिट हो गया, लेकिन हमें इन दोनों को योग चाहिए, तो 7 तो हम रख नहीं सकते, ये तो हो नहीं सकता, मतलब कि ये तो हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा। अब देखिए आगे x और प्लस y में अब एक वैल्यू आप 3 वाला तो ख़त्म हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब इस पर वैल्यू रख के देखेंगे 7 वाले पे। अगर हम x की वैल्यू 7 रखेंगे तो सिंगल हमारे पास और क्या बचा है 14 में से 7 घटाएंगे तो 7, मतलब x और y हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है, 7 = 7। तो हमें क्या मिल गया, x और y की वैल्यू 7 हो गई, तो यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे क्या 7 × 7 अंडर रूट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7, मतलब इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, इसका आंसर हो गया 7।
ठीक। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि आपको क्वेश्चन में शो रहेंगे कि यदि 7 अंकों की संख्या x9831y2 है वह संख्या 56 से डिविजिबल है, मतलब वह संख्या जो है 56 से विभाज्य है। तो और तो है कि y जो है सबसे बड़े मान के लिए, मतलब y का मान सबसे बड़ा लेना है, और कह रहा है कि x² + y का मान क्या होगा जहाँ x और y प्रकृत संख्या है। मतलब कि प्रकृत संख्या मतलब क्या होता है कि प्रकृत संख्या मतलब हमें जीरो नहीं लेना, प्रकृत संख्या मतलब 1 2 लेना है, बाकी जीरो नहीं लेना। ठीक, चलिए कौन कौन सा कंडीशन दिया हुआ है कि y जो है सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा लार्जर होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि और जो हमें लेना चाहिए x और y क्या लेना है, हमें क्या लेना है भैया, x और y नेचुरल नंबर लेना है, मतलब प्रकृत संख्या लेना है। चलिए ठीक। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, x9831, उसके बाद क्या है y2। अगर हम इसका क्या बोल रहे हैं हमें कि 56 है, तो क्या करेंगे, 56 का वैल्यू क्या होता है, 8 सती 56। तो सबसे पहले हम 8 वाला देखेंगे। तो हमने क्या होता है कि जब भी यहाँ पे आए तो आप जीरो करके देखना। तो ay2 को अगर हम लगाएं किससे भागा, 8 से, तो यहाँ पहले क्या रख लेंगे, जीरो। अगर 1 से लगाएंगे तो क्या होता है, 8 यानी कि 2। तो 2 तो यहाँ से कट नहीं रहा, मतलब यहाँ पे अगर 3 होता तो वो संख्या कट जाती। तो आप कर रहे हो सही बात है। तो 3 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, मतलब अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे, 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो 3 से ही कट जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू है y की वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है, 1। तो हमने क्या बताया कि क्या क्या बोली वो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू। तो आप कहोगे सर यहाँ 1 है, इसमें और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो 5, इसमें और 4 जोड़ेंगे तो 9। तो हमारे पास इतनी वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि जो y की जो वैल्यू है ना सर, वो सबसे बड़े मान, तो हमें y की वैल्यू सबसे बड़ा क्या है, 1 है बड़ा, आप कहोगे नहीं, 5 है, आप कहोगे नहीं, 9 है, आप कहोगे हाँ। तो हम y की वैल्यू यहाँ से क्या ले लेंगे, 9। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू मिल चुकी है। तो x9831y2 की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है, यहाँ से 9। ठीक है, यहाँ से हमें 9 मिल चुकी है। अब कहोगे सर ये तो बड़ा दिक्कत वाला बात हो गया, यहाँ तो 7 आ गया। 7 वाला शायद हम अभी तक रूल नहीं बताए हैं, अभी हम बता देते हैं। तो इसमें क्या कीजिए कि इन यहाँ से क्या करना है, जोड़ा लगाना है। यहाँ से ये जोड़िए, उसके बाद ये जोड़िए, उसके बाद लास्ट की जो बचा हुआ ये। अब क्या करना है, इन दोनों को एक साथ जोड़ना है, जो हमने 3 जोड़ा लगाया था। कौन कौन सा, 192। यहाँ से क्या करना है आपको, 193 है, इसमें घटाना कितना है आपको, घटाना है 192 और प्लस x इसमें घटा देना है। तो अब इसमें हम घटाएंगे तो क्या आएगा देखिए इसमें घटाएंगे तो क्या होगा, अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर 1 और यहाँ से घटाए 9, 8 में से ये गया कितना है, 7, यानी कि हमें यहाँ पे ये मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे, 7 से हम इसे डिविजिबल करके देखेंगे। तो 7 से अगर हम डिविजिबल करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, यानी कि 7 से डिविजिबल हमें करना है। हाँ ठीक। तो अगर ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए तो यहाँ संख्या ये डिविजिबल होना चाहिए। आप कहोगे सर ये तो पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, 7 एकाही 7, 7 यहाँ भी कट रहा है, 7 एकाही 7 बचा 2, 2 से फिर 7 या 21, मतलब ये तो कट रहा है। और यहाँ पे अगर हम जीरो रखेंगे, x का मान अगर हम जीरो रखेंगे तो वह संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, जीरो। लेकिन ये गलत बात है, ये गलत है। क्यों गलत है, देखिए गलत इसलिए है क्योंकि हमें पहले ही उसने आगाह कर दिया है कि x और y की जो वैल्यू होनी चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर कौन सा है भाई साहब, आप कहोगे नेचुरल नंबर जो है वो आपका होता है 1 से लेके अनंत तक जितना होता है, जीरो छोड़ के। तुम इसमें तो जीरो ले नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या, अगर हम 7 ले लेंगे तो संख्या तब भी ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। इसका मतलब कि हमारे पास जो यहाँ x की वैल्यू है,
हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 7, ठीक है, हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी है। तो अब अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना क्या है आप कहोगे सर हमें तो निकालना है कि एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, तो बता दीजिए। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ से 49, ठीक, और वाई की वैल्यू क्या है 9। इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 98, जो हमारे पास ऑप्शन सी में है। ठीक, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अभी टेंशन नहीं लेना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करेंगे, धीरे धीरे आपकी क्लैरिटी अच्छे से होगी। अगर आप शुरू से ये कैसे क्लास देखते हो, नंबर सिस्टम का हमने जो शुरू से मैंने डाला हुआ है एक पार्ट 1 से, तो आपको ये हमने पार्ट 10 तक पहुंच गए हैं। इसमें भी थोड़ा सा 3-4 अभी 5 दिन और चलेंगे क्लास, उसके बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि यदि 9 अंकीय संख्या, देखिए क्या है 9 अंकीय संख्या, मतलब कि 9 अंकीय संख्या क्या है कि यदि 9 अंकों की संख्या कितना है 9 7 x4 5 6 2 y 8 है तो 18 से विभाज्य है, और x और y प्रकृत संख्या है। तो पहले देखिए हमें आगाह कर दिया है कि x y प्रकृत संख्या, कोई अगर इनमें से कोई दोनों में से संख्या अगर 0 आ जाता है तो वो संख्या हमें नहीं लेना है। और क्या लिखा हुआ है कि तो y के सबसे छोटे मान, तो अगर हमसे अगर वैल्यू अगर हम तीनों निकालेंगे, लेकिन जो सबसे छोटा मान होगा वही हम y की वैल्यू रखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मान क्या होगा। तो चलिए तो यहाँ से देखिए कि अगर यहाँ से हमने वैल्यू रखा, क्या रखा वैल्यू भाई साहब, कि यदि 9 अंकों की संख्या इतनी है तो हम क्या लिख देंगे पहले 9 7, उसके बाद x, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 5 6 2 5 6 2, उसके बाद लिखेंगे 5 8। ठीक है, तो 9 7 x 5 4 5 6 2 y 8। और हमें कह रहा है कि भाई साहब आप 11 से ये संख्या क्या है डिविजिबल है। ठीक, तो कर देते हैं 11 से डिविजिबल। तो हम कहेंगे सबसे पहले हम 8 वाला देखेंगे, लास्ट के 3 संख्या देखेंगे 8 से। तो क्या करेंगे 2y, अगर हम 8 से भागा लगाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ रखेंगे 0। तो आप कहोगे 8 दूनी 16, यानी कि ये कट रहा है 4 से, मतलब कि ये 8, मतलब यह संख्या पूरी पूरी कट रहा है अगर 0 रख रहे हैं तो। लेकिन अगर हम, तो यहाँ क्या होगा 0, ठीक है 0, उसके बाद इसमें क्या 4 4 जोड़ते जाएंगे 0 4, उसके बाद और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8। यही पॉसिबल है हमारे पास वैल्यू। तो ये जब पॉसिबल, इसको हम रफ कर रहे हैं। अब जब यही पॉसिबल है, इसमें कंडीशन क्या लगा हुआ है कि भैया इसमें x और y जो प्रकृत संख्या होनी चाहिए। तो प्रकृत संख्या तो 0 तो हो नहीं सकता, आप कहोगे ठीक है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि y का जो वैल्यू है सबसे छोटा मान होना चाहिए। ये तो 8 बड़ा है, इसमें छोटा कौन है, आप कहोगे सर 4 वाला छोटा है, तो 4 वाला लिखेंगे। तो हमारे पास कंफर्म आ गया कि y की जो वैल्यू यहाँ से क्या होगी 4 होगी। ठीक, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो 9 4 x 4 5 6 2 y 8, उसके बाद हमारे पास y की वैल्यू कितनी मिल गई है भाई साहब 4। ठीक, हमने 4 लिख लिया। अब हमें 11 का वैल्यू चेक करना है। तो 11 का वैल्यू कैसे चेक करेंगे, हम लोग पीछे से चलेंगे, हमने बताया कि डिजिट से हमें चलना है। तो 8 2 10, 10 और 5 15, 15 और यहाँ हो जाएगा x 15, x और 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, और यहाँ से हो जाएगा x। ठीक है, अब जो बच रहा है कौन कौन सा, आप कहोगे 7 4 11, 11 और 6 17, 17 और ये कितना हो जाएगा 17 और 4 21, 17 4 क्या हो जाएगा यहाँ से 21। ठीक है 17, ठीक है ना, 7 4 11, 11 6 17, ठीक है 21 है। अब बताइए कि अगर यहाँ पे क्या होना चाहिए 3, तो देखिए अगर इस दोनों का जो अंतर है वो क्या हो रहा है, इस दोनों का अंतर आप कहोगे सर यहाँ तो 3 + x हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये संख्या क्या होना चाहिए कि वह संख्या जो है 8 से डिविजिबल हो जाए, मतलब वो 11 से डिविजिबल। तो यहाँ अगर हम 8 रखेंगे
तो ये 11 हो रहा है। ये दोनों का डिफरेंस हमने क्या बताया था कि जब भी 11 का हमें डिफरेंसेस देखना हो तो 11 देखेंगे या तो 0 देखेंगे, या तो दोनों का अंतर 11 बन रहा हो या तो 0 बन रहा हो। इनमें से कुछ महानुभाव ये कहेंगे कि सर यहाँ तो माइनस हम 3 रख देंगे तो नहीं हो जाएगा। एक बात बताइए सर, पहली बात क्वेश्चंस में हमें कह रहा है कि प्रकृत संख्या होना चाहिए, x और y की वैल्यू प्रकृत संख्या है। क्या प्रकृत संख्या में -0 आता है? आप कहोगे सर नहीं आता। तो जब नहीं आता, और दूसरी ये बात है कि कोई भी डिजिट हमारे पास माइनस में होती है। क्या आपने सुना है 2 3 -3 4 ऐसा कुछ सुना है आपने डिजिट? मतलब ऐसा कुछ सुना है 3 6 -3 4 ऐसा कुछ सुना है? ऐसा कोई डिजिट नहीं होता। तो यहाँ माइनस तो रख नहीं सकते हम 0 बनाने के लिए। तो मतलब हमारे पास x की एक ही वैल्यू पॉसिबल है जो कि 8 है। तो हमारे पास अब देखिए y की वैल्यू हमारे पास क्या मिल चुकी है? आप कहोगे सर y की वैल्यू हमारे पास 4 और x की वैल्यू हमारे पास क्या मिल चुकी है? 8। तो अब इसमें हमें क्या कह रहा है निकालने? अब हमें कह रहा है कि सर अब हमें एक बात बता दो कि एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 64 और वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 16। अगर इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 80। हमारे पास ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में है भाई? ऑप्शन डी में। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चंस पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि 7a 425b 36 से विभाज्य है तो a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो देखिए हम लोग देखते हैं कि क्या पूछ रहा है हमसे। 7a 4 2 और क्या है 5b, इसकी जो वैल्यू है वह संख्या क्या हो रही है? 9 चक 36 से विभाज्य हो रही है। 36 मतलब 9 चक 36। आप ये मत कहना सर हम 18 दूनी 36 तोड़ लेंगे, क्योंकि उसमें हमने क्या बताया कि को प्राइम नंबर होना चाहिए। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। को प्राइम नंबर हमने पहले क्लास में ही बताया था कि को प्राइम नंबर किसे कहा जाता है। तो आप ये मत कहना सर कि क्या बता रहे हो। ठीक, और मैंने बहुत देखा है कि आप लोग जो मैंने जब वो डाला हुआ है वीडियोस, उसमें देख रहा हूँ कि मतलब कम लोग उसे देख पा रहे हैं, बहुत लोगों के पास वो नहीं जा रही है। तो हम ये कहेंगे कि अगर आपको ये अच्छा लगता है, कि आपको लग रहा है कि हमारे लिए हेल्पफुल है, तो आप इस चैनल को ज़रूर लोगों को बताएं, सब्सक्राइब करवाएं कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक, तो चलिए, मैं हालांकि बोलता नहीं सब्सक्राइब एंड शेयर वगैरह करने के लिए। देखिए अब देखिए क्या है भाई साहब, देखिए अब इसमें कह रहा है कि 9 चक 36 मतलब लास्ट के दो संख्या देखने हमें। तो लास्ट के दो संख्या यानी कि यहाँ पे b की वैल्यू क्या होनी चाहिए जो हमें कट जाए। तो 4 एक ही 4, मतलब कि यहाँ दूर से ही पता चल रहा है कि अगर 52, अगर 2 की वैल्यू 52 होती यानी 2 होती तो यह संख्या कट जाती। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास वो 2 की वैल्यू आ गई है। आप कहोगे सर इसमें अगर 8 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ संख्या वाला 8 जुटता है, ये संख्या में 4 जुटता है, ये संख्या में 2 जुटता है, हालांकि इसमें तो कुछ है नहीं। और तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर ये 2 दिया हुआ है, इसमें हम अगर 8 जोड़ेंगे तो ये तो 10 बन जाएगी, तो डबल डिजिट का डिजिट बन जाएगा। तो सिंगल डिजिट रहा ही नहीं मेरे पास, तो ये तो हमारा होने से रहा। तो अब देखिए यहाँ तो मतलब b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है भाई साहब? 2। तो हम b का वैल्यू क्या रख लेंगे? 2। उसके बाद 9 से देखना है, तो 9 मतलब क्या, सबका ऐड होना चाहिए। तो 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, और क्या बचा? 18 हो गया। 2 प्लस ये सिंगल बचा, क्योंकि 9 से ही देखना है। जो जो कटते जाए उससे 18 तो कट गया 9 से। अब जो शेषफल बचा हम लिख लेंगे। अब देखिए a की वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए कि वह संख्या 9 से कटना चाहिए। आप कहोगे सर यहाँ लिख देते हैं 7। ठीक है, ये 9 से कटना चाहिए। बोले ठीक, एकदम सही बात है। और क्या होना चाहिए भाई साहब? और होना चाहिए और क्या होना चाहिए? आप कहोगे सर, और इसमें हम लिख लेते हैं क्या, 16 होना चाहिए। तो ठीक है 16 हो, लेकिन क्या
एक सिंगल डिजिट जो है क्या वो कभी डबल डिजिट हो सकती है? आप कहोगे नहीं सर, मतलब 16 तो हमारे पास नहीं होगा। तो अब क्या पूछ रहा है हमसे कि a माइनस बी की वैल्यू बता दो। तो अगर a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू -2 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 आंसर। ये सब मैं आए हुए एग्ज़ाम में ही जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आए एग्ज़ाम में ही है, ठीक। ऐसा मत कहना कि सर कहीं से भी आप क्वेश्चन उठा रहे हो, कहीं से मैं क्वेश्चन नहीं उठा रहा है, एग्ज़ाम में आए हुए ही मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हुए हैं। अब चलिए आगे। चलिए आगे देखिए कि छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि 7 अंकों की संख्या, ठीक है, यदि 7 अंकों की संख्या 9 4 x29 y6 72 से विभाज्य हो, और क्या है कंडीशन है कि x इज नॉट इजकल टू, क्या है इज नॉट इजकल टू मतलब y जो है x के बराबर नहीं है, के लिए 2x + 3y की वैल्यू क्या होगी का मान क्या होगा। तो चलिए देखिए, तो क्या है इसमें पहला पहला कंडीशन है, पहला क्वेश्चन क्या है 4y 9 4, उसके बाद x 2 9, उसके बाद क्या है y 6, इतना हमें दिया हुआ है। और हमसे कह रहा है कि सर ये बताओ कि 72 से ये चीज़ें विभाज्य हो रही है, ठीक है। 72 से जब विभाज्य हो रहा है तो हम क्या करेंगे 8 9 72, मतलब यह संख्या 8 से पहले लास्ट की संख्या हमें देखना है, तो लास्ट की संख्या हम देख लेंगे। तो लास्ट की संख्या क्या देखना है भाई 9 y 6 हमें देखना है, 9 y 6 हमें देखना है कि वो संख्या 8 से डिविजिबल हो रही कि नहीं। तो 8 से करेंगे तो 8 एक कम है 8, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस जगह हम पहले क्या कहें कि अगर हम यहाँ पे 0 रख लेंगे, तो अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ क्या होना चाहिए 8 एक 8, मतलब कि यहाँ पे बन रहा है 2। हमें यहाँ क्या चाहिए भाई, अब बताओ कि 8 दूनी 16 होता है, 8 दूनी 16, फिर होता है 8 पचे 8 सती 56, यानी कि हमारे पास y की जो वैल्यू है, a की वैल्यू वहाँ पे पॉसिबल है, जो हमें यहाँ पे क्या बना के दे सकता है 56, यानी कि यहाँ की y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे क्या रखेंगे कि देखिए देखिए, अगर हम यहाँ पे 0 रखें तो यहाँ पे 2 आ गया, अगर हम यहाँ पे 1 रखते, अगर हम 1 रखते तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाता, आप कहोगे सर यहाँ से 3, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम यहाँ पे 2 रखते तो यहाँ से क्या होता, 2 रखते तो क्या हो जाता 4, ये भी नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ सिंगल जो है क्या ही रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे क्या, अगर हम 3 रखेंगे तो 3 से क्या हो जाएगा, अगर हम 3 रखेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी 56, यानी कि ये हमारे पास पहला संख्या क्या है 3। अगर ये 3 है पहला संख्या यहाँ से, तो इसमें 4 4 जोड़ते जाएंगे तो 7। अब अगला 4 जोड़ेंगे, आप कहोगे सर 4 नहीं, क्योंकि डबल डिजिट बन जाएगा। तो y की दो वैल्यू हमारे पास पॉसिबल है, कौन 3 और 7, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे 9 का वैल्यू क्या होगा। तो हमारे पास क्या करेंगे कि हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई है भाई साहब, हम कहेंगे कि कितनी आई थी 9, क्या आया था यार 4 7, कितना आया था यार, एक 0, उसके बाद आएगा क्या 4 3, तो 8 3 5, ठीक। तो y की वैल्यू यहाँ से 3 और 4 7, यार भूल गया मैं यार, फालतू का, ठीक। तो y की वैल्यू 3 और 7 है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके बाद हमें कह रहा है कि 9 का वैल्यू, अब 9 वाला हम निकालेंगे 9, उसके बाद देखिए 9 यहाँ बन रहा है 6 4 10 2 12, यानी कि 12x और प्लस वाई। अगर हम 9 से इसको हम भागा लगा देंगे तो कितना बचेगा 3x + y, क्योंकि हमें शेषफल से काम, 9 जो कट रहा है वो तो कट जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए हमें क्या कह रहा है कि अब देखिए हमें क्या क्या होना चाहिए, x + y की जो वैल्यू है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप कहोगे सर कि यहाँ पर हम 6 ले लेते हैं तो अब 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। और क्या लेंगे हम सर, यहाँ ले लेंगे 15 तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, एकदम सही बात है। तो चलिए अब देखते हैं अब y की वैल्यू में क्या होना चाहिए भाई साहब, हमने पहले ही बताया कि x और y जो है एक साथ, मतलब ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, ये भी चलिए हम कंडीशन फुलफिल करते हैं। अब देखिए अगर हम y की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो ये भी 3 हो जाएगा,
तो हम ये तो बराबर हो गया x और बराबर y हो गया, लेकिन हमें तो ये लेना है, मतलब ये तो हमारा मान पॉसिबल है नहीं। ठीक, अगर हम अगर हम y की वैल्यू 7 ले लें, ये तो 6 से बड़ा हो गया, मतलब ये तो मतलब कि ये जो वैल्यू हमारे पास 6 वाला वैल्यू हमारे पास नहीं हो सकता, वैल्यू क्या होगा 15 वाला। अब देखिए अगर हम ये ले लेते हैं 7 ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि एक ही वैल्यू हमारे पास बचा है। अगर हम 7 लेंगे y की वैल्यू तो ये कितना हो जाएगा 8। तो यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये 7। तो हमारे पास ये भी फुलफिल कर रहा है। अब देखिए x और y बराबर है, आप कहोगे नहीं सर, कुछ महानुभाव के मन में ये आएगा सर हम हो सकता है कि डाटा हम 15 से ही निकाल लेंगे तो क्या होगा, तो वो भी हम देख लेते हैं कि आप ये कह रहे हो कि सर 3x + y, अगर यहाँ 15 है हम डायरेक्ट 3 से ही निकाल लेंगे। ठीक है, आपका मानना भी सही है, तो यहाँ 12 हो जाएगा। अरे भाई साहब देखिए महानुभाव, यहाँ पे कह रहा है कि ये दोनों पहला बात बराबर नहीं होना चाहिए, वो तो बात सही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि x वाले में डबल डिजिट निकाल रहे हो, लेकिन हमें कोई भी डिजिट, अगर कोई सिंगल डिजिट की बात होती है तो वह जो सिंगल डिजिट होती है 0 से लेके 9 तक होता है, 2 डिजिट का कभी नहीं हो सकता, सिंगल डिजिट वाला कभी नहीं हो सकता। तो ये तो हमारे पास हो ही नहीं गा, मतलब ये तो होगा नहीं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन, मतलब जब ये ही नहीं है तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ है कि x बराबर 8 और y बराबर 7, यानी कि दो ही हमारे पास वैल्यू पॉसिबल है। तो x बराबर 8 लिख सकते हैं और y बराबर हम क्या ले सकते हैं 7। तो ये दोनों हमारे पास आ गया। तो अब बताइए भाई साहब कि हमें निकालना क्या है, कौन सा वैल्यू निकालना है हमें बताइए। तो हमें निकालना है क्या कि 2x और हमें निकालना है क्या 3y का वैल्यू बता दीजिए कि क्या होगा। तो चलिए बता देते हैं कि 2x यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुना 8 और प्लस 3 गुना 7, यानी कि क्या हो जाएगा 21, सॉरी ये क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये क्या हो जाएगा 21, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 37। तो इसका आंसर क्या आ गया भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी 37। चलिए एक और क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या है, यदि संख्या 8363665p 132 द्वारा विभाज्य है तो p का मान क्या होगा। देखिए यहाँ क्या है कि 8, यहाँ लिख देते हैं 8 3, उसके बाद क्या है 6 3, उसके बाद क्या है 6 6 5p, वह संख्या क्या है 132 से डिविजिबल है और हमें p की वैल्यू पूछ रहा है। तो 132 डिविजल है, या तो 1100 होना चाहिए या तो 1200 होना चाहिए। ठीक, इनमें से कुछ भी होना चाहिए। तो हमें लास्ट का ही संख्या पूछ रहा है ना कि ये क्या हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि 4 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई साहब कि निकालना ही पड़ेगा हमें, 4 से तो निकालना ही पड़ेगा। अब देखिए 11 वाला में क्या देखेंगे कि अगर p की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। आप कहोगे सर यहाँ अगर हम 2 रखते हैं तो ये 4 से कट जाएगा, अगर हम 2 लेंगे तो 4 से कट जाएगा, यानी कि जो p की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है। आप कहोगे कि सर एक तो वैल्यू 4 है, एक तो वैल्यू 2 हो सकता है और एक वैल्यू 10 हो सकता है, क्योंकि 8 इसमें ऐड करना है। हमने बताया था कि अगर 8 से हमें अगर जांचना हो तो पहला वैल्यू में 8 जोड़ेंगे, दूसरा वैल्यू में 4 जोड़ेंगे, उसके बाद तीसरा वैल्यू में क्या जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे। अगर हम इसमें 2 में से 8 जोड़े 10 तो हो नहीं सकता, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है 4 से डिविजिबल करने के लिए। हाँ 1 मिनट में आओ, 1 मिनट में। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे, कौन सा भाई साहब, तो 2 ही पॉसिबल है, तो यहाँ पे 2 ही रखेंगे। हालांकि और भी पॉसिबल हो सकते हैं, क्या 52 हो सकता है और 56 भी हो सकता है, ये भी है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए ऐसे नहीं होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे निकालना ही पड़ेगा भाई साहब। देखिए कितना हो जाएगा 6 6 3 9 9 3 12, यानी कि 12p, और ये क्या हो जाएगा 9 6 14 14 6 20 20 और 5 25, यानी कि 25 होना चाहिए यहाँ। अब देखिए इन दोनों में क्या होना चाहिए अंतर,
ये तो 13 हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। तो और हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे p की वैल्यू, एक ही वैल्यू मान पॉसिबल है यहाँ से 2, अगर हम यहाँ से 2 करते हैं तो यह संख्या जो है यहाँ से डिविजिबल हो जाता है। कितना, ये दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 11। यानी कि p की जो वैल्यू है अल्टीमेटली यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। ठीक, तो आज के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं। अभी और क्वेश्चंस हम लोग इसमें और क्वेश्चंस करेंगे, अभी 10-15 क्वेश्चंस और इसमें करवाऊंगा, क्योंकि इसमें अच्छा टॉपिक भी है और एग्ज़ाम में आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा इसी टॉपिक से होती है। तो इसमें लगभग 10-15 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको ये चीज़ें दिमाग में अच्छी तरह से फिट हो जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं सिर्फ अगले क्लास में पार्ट 11 के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।